जीएसटी में चेंजेस का दौर लगातार जारी है। खासकर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा इशू है जो कंसिस्टेंटली इवॉल्व होता रहा है और इसमें समय समय पर काफ़ी कड़े कदम सरकार द्वारा उठाए जाते रहे हैं। अब इसी संबंध में लेटेस्ट अपडेट है 1/10/2022 से फाइनेंस एक्ट 2022 में प्रस्तावित इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की एडिशनल कंडीशंस को नोटिफाई किया जाना। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन अब आ चुका है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से फाइनेंस एक्ट के विभिन्न क्लॉसेस को 1/10/2022 से इफेक्टिव किया जा चुका है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की कंडीशंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में प्रेस्क्राइब्ड है और अब इसमें एक लेटेस्ट चेंज इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये आया है कि आईटीसी की एलिजिबिलिटी देखने के लिए आपको सेक्शन 38 की कंप्लायंस का भी ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि अब सेक्शन 16(2) में दी गई कंडीशंस के अलावा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 38 में दी गई कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ ना हो, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आईटीसी अवेल करने के लिए ऑटो जनरेटेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर्म 2B में जनरेट होता है और उसमें जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होती है वही हम पोर्टल पर अवेल कर सकते हैं। अब न्यू चेंज के मुताबिक इस ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में 2 सेक्शंस होंगे, एक जिसमें अवेलेबल आईटीसी होगी और दूसरा जिसमें इनएलिजिबल या नॉट अवेलेबल आईटीसी मेंशन की जाएगी। अब ये नॉट अवेलेबल या इनएलिजिबल आईटीसी क्या है, इसको जानने के लिए हमें सेक्शन 38 को डिटेल में समझना होगा। सेक्शन 38 में कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई हैं जिनके अंतर्गत रेसिपिएंट यानी बायर को आईटीसी डिनाई हो सकता है अगर सप्लायर इन प्रेस्क्राइब कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन में फॉल कर जाए। यानी अब सीधे तौर पर यह जान लें कि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आपके सप्लायर के जीएसटी कंप्लायंस पर डिपेंड हो गई है और यदि आपके किसी सप्लायर ने सेक्शन 38 में मेंशन किसी भी कंडीशन को हिट किया है तो आपकी आईटीसी डिनाई हो सकती है। अब देखते हैं क्या है वे कंडीशंस। नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन है न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा आईटीसी पास ऑन करने को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक कर्टेल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सप्लायर एक ऐसा टैक्सेबल पर्सन है जिसने जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है तो वह स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक अपने रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकेगा। अब ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या होगा, ये रूल्स द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा जो अभी नोटिफाई नहीं किए गए हैं। नंबर 2, अगर आपके सप्लायर ने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया है तो भी एज ए रेसिपिएंट आपकी क्रेडिट डिनाई हो जाएगी। यहां पर टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट का मतलब ई क्रेडिट लेजर या ई कैश लेजर में से आपकी जीएसटीआर 3B की आउटवर्ड लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया गया हो। यदि आपका सप्लायर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक अपने ड्यू टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई की जा सकती है। यहां भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड रूल्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नंबर 3, यदि आपके किसी सप्लायर के केस में जीएसटीआर 1 और 3B में डिक्लेयर्ड लायबिलिटी में फर्क हो, यानी जीएसटीआर 1 में जो लायबिलिटी डिक्लेयर की गई है वो 3B में डिक्लेयर्ड टैक्स लायबिलिटी से एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करती हो तो भी रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। नंबर 4, अगर सप्लायर ने 3B फाइल करते वक्त 2B से ज्यादा इनपुट ली हो जो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर जाए तो ऐसे सप्लायर के रेसिपिएंट्स को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा। नंबर 5, अगर आपके किसी सप्लायर ने सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 के अंतर्गत रूल 86 कैपिटल बी को फॉलो नहीं किया है तो एज ए रेसिपिएंट आपको ऐसे सप्लायर से मिलने वाली आईटीसी डिनाई हो जाएगी। रूल 86 कैपिटल बी में 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल सेल किसी मंथ में होने पर क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल मैक्सिमम 99% तक करने और रिमेनिंग 1% टैक्स कैश में पे करने संबंधी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है। इस कंडीशन का वायलेशन होने पर ऐसे सप्लायर से मिलने वाली आईटीसी डिनाई की जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि 1/10/22 से आईटीसी से रिलेटेड नियमों में भारी बदलावों को नोटिफाई कर दिया गया है और इन बदलावों का सीधा सीधा इफेक्ट रेसिपिएंट पर ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब यही कहा जा सकता है कि बायर की इनपुट टैक्स क्रेडिट अब काफी हद तक उनके सप्लायर के द्वारा की गई जीएसटी कंप्लायंस पर डिपेंड हो गई है। इन कंडीशंस में एक नोटेबल पॉइंट यह है कि जैसा कि सेक्शन 38 में स्पेसिफाइड है, इन कंडीशंस के नॉन कंप्लायंस के संबंध में जो टॉलरेबल या वेरिएशन लेवल होगा वो रूल्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन कंडीशंस को नोटिफाई तो कर दिया गया है और रूल्स भी बना दिए जाएंगे, लेकिन इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन
जीएसटीएन पोर्टल पर किस रूप में और कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कि 2B में सेक्शन 38 के बेस पर इन एलिजिबल आईटीसी भी मेंशन होगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2B में एससी इनपुट का रिफ्लेक्शन किस तरह और किन वैलिडेशंस के साथ पोर्टल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1% कैश वाले रूल 86B की कंप्लायंस सप्लायर ने नहीं की है, क्योंकि उसके केस में इस रूल में दिए गए एक्सेप्शंस में फॉल करता है, और जैसे कि लास्ट 2 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स में 1 लाख से ज्यादा का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया जाना, तो सिस्टम इसको किस तरह लेगा और क्या सिस्टम इतना इंटेलिजेंट और सक्षम हो सकता है कि एक्सेप्शनल केस में फॉल करने पर रेसिपिएंट यानी बायर का इनपुट ब्लॉक नहीं हो। इन कंडीशंस की वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का काम भी और पेचीदा होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि वे केवल जेन्युइन सप्लायर से ही ट्रांजैक्शन करें। वहीं दूसरी तरफ अब टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा ताकि इस संबंध में किसी भी असुविधा से बचा जा सके और सूटेबल रिप्लाई भी फाइल किया जा सके। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक नई अपडेट जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही नई अपडेट्स, रेगुलर डिस्कशंस, केस लॉ एनालिसिस के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल दी टैक्स एक्सप्रेस। जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।